हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं नाइन्थ और टेंथ क्लास की प्रायिकता के बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। आज हम इसका थ्योरी सेशन देखेंगे। क्या है इसका सेशन? जैसे सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना यह जरूरी है ई क्या होता है। ई का मतलब होता है इवेंट। EVENT इवेंट। इवेंट मीन्स होता है घटना। घटना, ये घटना क्या होता है? घटना जो होता है, हम तत्क्षण कोई भी कार्य करते हैं, एक घड़ी के सेकंड का सुई भी अगर ऐसे टिक से चली, वो भी एक प्रकार का घटना है। लेकिन यहाँ पे हम परिणाम वाली घटना को देखेंगे, यानी परिणाम देखेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी खेल को खेलते हैं, जैसे मान के चलिए क्रिकेट खेलते हैं, उसमें टॉस कराते हैं। टॉस कराते हैं सिक्का से, तो एक सिक्का में कुल 2 परिणाम होते हैं, हेड और टेल। उसी प्रकार से 2 सिक्का में कुल 4 परिणाम होते हैं। जिस प्रकार हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो के पासा में कुल 6 परिणाम होते हैं। तो इन परिणामों को जानने के लिए हम प्रायिकता पढ़ते हैं। और ये परिणाम होता कैसे कैसे है, देखिए। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। घटना है क्या? तो ई का मतलब इवेंट। इवेंट मीन्स घटना। अब होता क्या है, सबसे पहला लिखेंगे, दूसरा कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। यानी कहने का मतलब, प्रायिकता जिसका भी आप निकालेंगे, उसका आंसर 0 से कम यानी माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से अधिक भी नहीं हो सकता। याद रखेंगे। तीसरा, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यानी कहने का मतलब, जो चीजें निश्चित हो, जैसे आपको कह देगा कि पासा में 5 आने की प्रायिकता बताइए। पासा में 5 आने की प्रायिकता सीधे पूछ देगा, कुछ भी नहीं दिया गया। तो पासा में 5 आना संभव है, तो प्रायिकता 1 लिख सकते हैं। लेकिन उसी में कह देगा कि पासे में 8 आने की प्रायिकता, तो पासा में हम लोग जानते हैं, जो लूडो का पासा होता है, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। 8 तो होता नहीं है। नहीं होने के कारण असंभव होगा, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। आइए लिखते हैं चौथा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव कहेगा, या असंभव के जगह अनिश्चित भी लिख सकता है। अनिश्चित या असंभव एक ही बात है। चलिए 5वां मैटर देखते हैं। प्रायिकता जितना भी निकालेंगे, उसका जो भी आंसर होगा बटे में, उसका नीचे वाला, यानी जो हर के रूप में होता है, अंश से हर बड़ा होगा।
जो आंसर होगा प्रायिकता का, जैसे मान के चलिए 5/12 कहीं पे रहेगा। जैसे मान के चलिए एक लूडो के पासा को भांजते हैं और फेंकते हैं और पूछेगा 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो हम जानते हैं पासा में 5 एगो है और टोटल परिणाम 6 गो है, तो 1/6 होगा। तो देख सकते हैं अंश से हर बड़ा है, अंश 1 है और हर क्या है 6 है, तो अंश से हर क्या है बड़ी संख्या है। तो ये बात जान गए। चलिए 6 नंबर को, नंबर 6 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 पे आते हैं हम लोग। अब प्रायिकता में सबसे पहले एक सिक्का को पढ़ते हैं, क्या होता है ये, एक सिक्का के बारे में। सिक्का जो होता है, सिक्का को इंग्लिश में क्वाइन कहते हैं, COIN, क्वाइन। सिक्का क्या होता है, जैसे एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या, एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या, तो एक सिक्के में कुल परिणाम 2 होते हैं। कौन कौन, तो हेड और टेल। हेड मतलब होता है पट और टेल मीन्स होता है चित्त। सॉरी, हेड मीन्स होता है चित्त और टेल मीन्स होता है पट। तो इस प्रकार से आपने जाना कि एक सिक्का में कुल परिणाम 2 होते हैं, जो हेड और टेल के रूप में होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मैटर क्या है। यदि हम 2 सिक्के को उछालेंगे, मान लीजिए यदि हम 2 सिक्के को उछालेंगे, यदि करा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 सिक्कों को जब उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे, कुल परिणामों की संख्या, अगर कुल परिणामों की संख्या 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 4 होगी। ये कैसे कैसे हो गया, आइए देखिए। जैसे मानकर चलिए दोनों उंगली पे एक एक सिक्का लेते हैं और दोनों सिक्का को यूं उछालते हैं, नीचे गिरेगा तो हो सकता है ऐसा कि पहले सिक्का पे हेड और दूसरे पे भी हेड आ जाए। फिर दूसरी बार हम दोनों सिक्का को यूं हाथ में रखकर उछालेंगे और हो सकता है जो गिरेगा दूसरी बार तो दोनों पे टेल टेल आ सकता है। ऐसा संभव है, कल्पना करना है आपको, इमेजिनेशन करना है। फिर तीसरी बार दोनों सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो वो हो सकता है पहले वाले सिक्का पे हेड और दूसरे पे टेल आएगा। फिर क्या करते हैं, चौथी बार उस सिक्का को उछालते हैं तो हो सकता है कि पहले बार टेल, पहले वाले सिक्का में टेल और दूसरे वाले सिक्का में हेड आए। अब 5वीं बार अगर उछालेंगे सिक्का को तो इसी चारों में से कोई आएगा। इस 4 प्रकार के अलावा 5वां प्रकार 2 सिक्का को उछालने पर नहीं हो सकता। तो इसलिए 2 सिक्का को जब भी उछालेंगे तो कुल परिणाम, टोटल परिणाम 4 होगा, 1 2 3 4। आइए तीसरा नंबर पूछता है 3 सिक्का, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, तो 3 सिक्कों को अगर उछालते हैं तो कुल 8 परिणाम होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए 3 सिक्का ले लेते हैं हाथ पे और तीनों को एक बार उछालते हैं, उछालेंगे तो हो सकता है कि पहली बार तीनों पे हेड आए, ऐसा संभव है। फिर दूसरी बार उछालते हैं तीनों सिक्का को तो हो सकता है कि तीनों पे टेल टेल और टेल ही आए। फिर तीसरी बार अगर उछालते हैं सिक्का को तो हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आए। फिर चौथी बार उछालेंगे
तो हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, ऐसा आ सकता है। तो 1 2 3 4 5वीं बार अगर उछालते हैं तो हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे हेड आए। फिर क्या करते हैं, छठी बार उछालते हैं तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, 6 बार हो गया। 7वीं बार अगर उछालते हैं तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, और 7वीं बार उछालेंगे तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। यानी कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों 8 प्रकार का है। अगर उन्हीं तीनों सिक्कों को लेकर 9वीं बार जैसे उछालेंगे तो हो सकता है इसी में का कोई आएगा, ऐसी बात नहीं। निश्चित रूप से इसी 8 में से कोई टर्म आएगा, 9वां कोई टर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 8 होते हैं। आइए अब हम देखते हैं पासा के बारे में। पासा के बारे में, पासा, पासा लूडो का जो पासा होता है, लूडो का जिसको भांजते हैं, इसको इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। तो पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं? तो ये तो भैया सबको पता है। कुल परिणाम पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। हम जानते हैं इस प्रकार से बना हुआ रहता है। 1, इस प्रकार से 2, इस प्रकार से 3, इस प्रकार से 4 5 और ऐसे करके 6 रहता है। इस प्रकार से पासे में 6 तक रहता है। तो पूछता है क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछेगा कि पासे में अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या, तो पासे में अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से। सुविधा के लिए इस 1 को 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिख देते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से या अपने आप से ही कटता है, दूसरे किसी से नहीं। यानी 2 से कटे हुआ अभाज्य संख्या, देखिए तो 1 तो 1 से कटेगा 1 से, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। लेकिन 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, यानी 3 वो अभाज्य है, इसलिए कुल अभाज्य 3 वो होगा। किसमें? पासा में। अगर दूसरी बात हमसे पूछे कि भाज्य कितनी होगी, तो 3 वो अभाज्य है और भाज्य कितनी होगी? तो भाज्य वो है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक। कहने का मतलब ये 4 भाज्य तभी हो सकता जब कम से कम इस 4 को 3 संख्या इस 4 को काटे। तो 4 को 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 4 को 4 भी काट रहा है, इसलिए ये भाज्य है। 6 भी भाज्य है, तो 4 और 6 भाज्य, यानी मात्र 2 है। पूरे पासा में मात्र 2 ऐसी संख्या जो भाज्य है। एक क्यों नहीं है? 1 तो 1 गुणनखंड है, 2 का 2 है, 3 का भी 2 गुणनखंड है, केवल 4 और 6 का 3 गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पे, अब कहेगा कि पासा में सम संख्या, पासा में कहेगा सम संख्या। तो देखिए सम संख्या यदि कहे पासा में, तो सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, तो 2 से पूरा तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगी और 6 कट जाएगी, यानी 2 4 6। तो ये 3 वो है, इसलिए पासा में सम संख्या 3 ठो होगी। उसके बाद विषम संख्या पासा में कितनी होगी? तो विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 से भाग देंगे ना तो 1 शेषफल बच जाएगा। यानी 1 है विषम, 3 है विषम और 5 है विषम, यानी ये भी 3 वो है। 1 क्यों विषम है? देखिए 1 में हम 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, एक बार में ही भाग नहीं लगेगा, तो 0 बार में 2 0 0, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, यानी 1 शेष आ गया, इसलिए 1 क्या है? विषम संख्या। तो आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं
वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आई होप, आशा है आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।